Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, like and subscribe my channel. Friends, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कमाल की है क्योंकि इस वीडियो में आप अपने सब रिश्तों के बारे में इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट गर्ल इज़ डिवोर्स। दैट गर्ल इज़ डिवोर्स, तो इसको आप उर्दू में कहेंगे वो लड़की तलाक याफ्ता है। डिवोर्स, तलाक याफ्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर एन ऑर्फन। तुम यतीम हो। ऑर्फन को उर्दू में कहते हैं यतीम। तुम यतीम हो, यू आर एन ऑर्फन। नेक्स्ट है आई एम योर लीगल हेयर। आई एम योर लीगल हेयर, मैं तुम्हारा कानूनी वारिस हूँ। हेयर कहते हैं वारिस को। आई एम योर लीगल हेयर, मैं तुम्हारा कानूनी वारिस हूँ। यू आर एन ऑर्फन, तुम यतीम हो। दैट गर्ल इज़ डिवोर्स, वो लड़की तलाक याफ्ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर थ्री सिबलिंग्स। वी आर थ्री सिबलिंग्स, हम तीन बहन भाई हैं। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को। वी आर अ मैरिड कपल, हम शादीशुदा जोड़ा है। मैरिड कहते हैं शादीशुदा को। वी आर अ मैरिड कपल, हम शादीशुदा जोड़ा है। नेक्स्ट है माई प्रोजनी इज़ ओबीडियंट। माई प्रोजनी इज़ ओबीडियंट, मेरी औलाद बाअदब है। प्रोजनी कहते हैं औलाद को और ओबीडियंट कहते हैं बाअदब या फर्माबरदार को। माई प्रोजनी इज़ ओबीडियंट, मेरी औलाद फर्माबरदार है। नेक्स्ट है ही इज़ माई फियांसी। वो मेरा मंगेतर है। अगर आप कहेंगे कि शी इज़ माई फियांसी, वो मेरी मंगेतर है, तो इसमें फियांसी में आप सिंगल ई के बजाय डबल ई लगाएंगे शी के लिए। नेक्स्ट है माई वाइफ इज़ वाइज। मेरी बीवी अक्लमंद है। माई वाइफ इज़ वाइज, मेरी बीवी अक्लमंद है। वाइज कहते हैं अक्लमंद को। वॉट इज़ योर कास्ट। तुम्हारी ज़ात क्या है। कास्ट को कहते हैं ज़ात। वॉट इज़ योर कास्ट, तुम्हारी ज़ात क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ऑल आर किड एंड किन। वी ऑल आर किड एंड किन, हम सब रिश्तेदार हैं। किड एंड किन के बजाय आप रिलेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम सब रिश्तेदार हैं। वी ऑल आर किड एंड किन। माई ब्रदरन इज़ स्मॉल, मेरी ब्रादरी छोटी है। ब्रादरी के लिए आप कम्युनिटी भी यूज़ कर सकते हैं। माई कम्युनिटी इज़ स्मॉल, मेरी ब्रादरी छोटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर सरनेम। तुम्हारा ख़ानदानी नाम क्या है। सरनेम कहते हैं ख़ानदानी नाम को। व्हाट इज़ योर सरनेम, तुम्हारा ख़ानदानी नाम क्या है। नेक्स्ट है ही इज़ माई स्टेप फादर। ही इज़ माई स्टेप फादर, वो मेरा सौतेला बाप है। स्टेप फादर को कहते हैं सौतेला बाप। स्टेप मदर को कहेंगे सौतेली माँ और स्टेप ब्रदर को कहेंगे सौतेला भाई और स्टेप सिस्टर को सौतेली बहन। ही इज़ माई फर्स्ट कज़न, वो मेरे चचा का बेटा है। चचा के बेटे को कहेंगे फर्स्ट कज़न। ही इज़ माई फर्स्ट कज़न, वो मेरे चचा का बेटा है। चचा का बेटा फर्स्ट कज़न कहलाएंगे। शी इज़ विडो, वो बेवा है। शी इज़ विडो, वो बेवा है। विडो को कहेंगे बेवा। ही इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। ही इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो मेरे दादा हैं। वो मेरे दादा हैं। ही इज़ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। ही इज़ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मेरे नाना हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मेरे नाना हैं। फादर के साइड के रिलेशन हो तो आप लगाएंगे पैटर्नल और मदर के साइड के रिलेशन हो तो उसमें आप लगाएंगे मैटरनल। पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। नानी को ग्रैनी भी कहा जाता है। मैटरनल ग्रैंड मदर नानी को कहते हैं। पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी को कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह पैटर्नल अंकल चाचा ताया या फूफा को कहते हैं। पैटर्नल अंकल। पैटर्नल आंट चाची ताई या फूफी को कहते हैं। आंट के बजाय आप आंटी भी कह सकते हैं।
पापा के साइड के रिलेशन हो तो आप पैटर्नल लगाएंगे और मदर के साइड के रिलेशन में आप मैटरनल लगाएंगे। मैटरनल अंकल, मामू या खाला को कहते हैं और मैटरनल आंट, मामी या खाला को कहते हैं। को वाइफ कहते हैं सौतन को। को वाइफ सौतन। पैटर्नल अंकल, चाचा, ताया, फूफा। पैटर्नल आंट कहेंगे चाची, ताई या फूफी को। नेक्स्ट है नेफ्यू। नेफ्यू कहते हैं भतीजे या भांजे को। नेफ्यू भतीजा या भांजा। नीस कहते हैं भतीजी को या भांजी को। नीस भतीजी या भांजी। ग्रैंडसन कहते हैं पोते को। ग्रैंडसन पोते को कहते हैं। ग्रैंड डॉटर कहते हैं पोती को। ग्रैंड डॉटर पोती। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ कहते हैं सास को और ससुर को कहते हैं फादर इन लॉ ससुर को कहते हैं। नेफ्यू भतीजा या भांजा। नीस भतीजी या भांजी। डॉटर इन लॉ कहते हैं बहू को। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ कहते हैं नन, भाभी या साली को। ब्रदर इन लॉ कहते हैं जेठ या साले या देवर को ब्रदर इन लॉ। फादर ऑफ सन इन लॉ कहते हैं समधी को। अगर दामाद के फादर हैं तो सन इन लॉ कहेंगे आप, और अगर बहू के फादर हैं तो आप कहेंगे फादर ऑफ डॉटर इन लॉ। मदर ऑफ सन इन लॉ कहते हैं समधन को। अगर दामाद की मदर हैं तो आप कहेंगे मदर ऑफ सन इन लॉ, और अगर बहू की मदर हैं तो आप कहेंगे मदर ऑफ डॉटर इन लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।